बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। साल 2020 के इख्तितामी लम्हात 2021 की आमद प्रोग्राम है विजन फॉर पाकिस्तान, और इस हफ्ते हम रोज़ाना जायज़ा ले रहे हैं इस पूरे साल में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर और अगले साल की तवक्कुआत पर। तो हमने ये सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मीडिया की जिसके ज़रिए आप तक सारी खबरें पहुँचती हैं, उस मीडिया की खबरें क्या हैं। वो मीडिया जिसके ज़रिए आप तक मुल्क के हालात पहुँचते हैं, उस मुल्क के हालात क्या है, उस मीडिया के हालात क्या है। वो मीडिया जो आपको बता रहा होता है कि जनाब बड़ी तकसीम है सोसाइटी में, उस मीडिया में तकसीम के मामलात क्या है। वो मीडिया जो कि आपको बता रहा होता है कि भाई बड़े प्रेशर्स हैं सोसाइटी पर, उस मीडिया पर प्रेशर के मामलात क्या हैं। इसलिए आज की ये नशिस्त है 2020 मीडिया के लिए कैसा रहा, तकसीम कितनी रही, क्यों रही, प्रेशर कितना रहा, किसका रहा, क्यों रहा, एंकर्स के लिए मामलात कैसे रहे, कैसे रहने के इम्कान हैं, बतौर चैनल पूरे चैनल्स के लिए हालात कैसे रहे और क्यों रहे, पसे पर्दा कौन से अनासिर कार फरमाते। तो हमने पाकिस्तान के दो बड़े चैनल्स के दो बड़े एंकर्स को आज के प्रोग्राम में जहमत दी है। ARY न्यूज़ के फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के होस्ट जनाब काशिफ अब्बासी साहब, जियो न्यूज़ के मशहूर मारूफ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के होस्ट जनाब हामिद मीर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प बहस होने की मुझे उम्मीद और तवक्को है। काशिफ अब्बासी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सवाल बड़ा सादा है, बज़ाहिर है, पता नहीं असल में इतना सादा है या नहीं। 2020 मीडिया के लिए कैसा रहा सर? देखिए, मीडिया के लिए एक और मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेशर वाला साल ज़रूर था। पिछले सालों से मेरा ख्याल है जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैंने वो साल नहीं देखा जिस साल में मीडिया पर प्रेशर ना हो। किसी एक चाय साइड का, किसी दूसरी चीज़ पर, किसी तीसरी चीज़ पर प्रेशर हमेशा रहते हैं। कभी पॉलिटिशियन डालते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं, मुख्तलिफ इदारे। आपको याद है, आप तो कराची बैठे थे, मुत्तहिदा का कितना प्रेशर होता था आप पर जब वो मार्केट में होते थे। तो इस तरह का ये साल भी उस लिहाज से कि प्रेशर्स हैं, बिल्कुल हैं। मैं आपको पिछले दिनों मौलाना साहब और मरियम बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी एंकर्स अब सीधी बात नहीं कर रहे, जलसे के बारे में सच नहीं बता रहे, उनके ऊपर प्रेशर है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। क्या इतने प्रेशर हैं? इतने प्रेशर नहीं है। मैं इस बात से कतन, मेरा नहीं ख्याल है। जिस दिन हुआ शायद मैं उस दिन खामोश हो जाऊंगा, लेकिन किसी के कहने पर खामोश हो जाऊंगा। यानी अगर हो सकता हम छोड़ दें, कुछ करेंगे, लेकिन किसी के कहने पर झूठ बोलना इतना आसान काम नहीं होता। सो क्या हम बहुत ज्यादा प्रेशर में, कुछ प्रेशर में तो होंगे, कहीं इदारों से प्रेशर होता है, इदारों की अपनी डीलिंग्स होती हैं किसी जगह पे, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डीलिंग है, कहीं उनकी दूसरे इदारों के साथ डीलिंग है, मालकान के प्रेशर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अपने प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रेशर्स डालती हैं। ये प्रेशर्स मौजूद हैं, लेकिन क्या बहुत ज्यादा प्रेशर है? मेरा ख्याल है इतना प्रेशर नहीं कभी हमें झूठ बोलने में मजबूर किया जा सकता। ओके, हामिद मीर साहब, क्या टेक है आपका? देखें, मैं ये समझता हूँ कि 2020 जो है ये मीडिया के लिए एक अच्छा साल नहीं था, लेकिन मैं काशिफ साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इतना प्रेशर मेरे पर या काशिफ साहब पे नहीं है कि कोई हमसे झूठ बुलवा ले। वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी नहीं बुलवा सके, उन्होंने हम दोनों पर पाबंदी लगाई थी, और भी लोगों पर पाबंदी लगी थी, लेकिन हमने ना झूठ बोला था ना उनकी हमायत की थी। लेकिन ये बात तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि 2020 में मीडिया पर प्रेशर रहा है। जैसा कि आपको याद है कि ये काशिफ अब्बासी साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, तो एक प्रोग्राम था इनका, तो उसमें फैसल वाडा साहब जो हैं वो एक जूता ले आए थे, तो उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन पैमरा ने इनके प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी थी। उस पर सब ने एहतजाज किया, और फिर ज़्यादा वो देर तक वो पाबंदी बरकरार नहीं रही। वो एहतजाज जो है उसका नतीजे में ये इनका जो प्रोग्राम है उस पर से पाबंदी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो इनके प्रोग्राम से पाबंदी ख़त्म होगी, लेकिन कुछ मीडिया पर और भी प्रेशर्स रहे। मसलन 2020 में ये मतीउल्लाह जान साहब हैं, हमारे एक कुलीग हैं, उनको अगवा किया गया। तो उस पर मैंने एक जो प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम को किसी के प्रेशर पे एडिट कर दिया गया। तो अब वो तो पूरी दुनिया को पता है कि सब ने उस इशू पे बात की, काशिफ साहब ने बात की, नदीम मलिक साहब ने बात की, लेकिन प्रेशर जो है वो सिर्फ मेरे पे आया। तो ये जरा चैनल टू चैनल भी कुछ लोगों की पसंद या नापसंद और नाराजगी जो है वो डिफर करती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2020 में ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दोनों ने भरपूर कोशिश की कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर हो जाए, पार्लियामेंट में पेश हो जाए, मंजूर हो जाए।
इसके लिए डॉक्टर श्री मजारी साहबा ने और शिबली फराज साहब, मैं दोनों को क्रेडिट देता हूँ, दोनों ने भरपूर जोर लगाया। अच्छा। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री में वो बिल आगे फंस गया और वो बिल अभी तक फंसा हुआ है। और कल तक शिबली फराज साहब जोर लगा रहे थे कि वो बिल किसी तरीके से लॉ मिनिस्ट्री क्लियर कर दे, वो बिल क्लियर नहीं हो रहा। तो मसला सिर्फ मीडिया के हवाले से जो मामलात है ना, वो सिर्फ मीडिया को प्रॉब्लम्स का सामना नहीं है। अगर गवर्नमेंट के कोई लोग जो हैं वो मीडिया को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए और बड़ा एक मॉडल बिल है वो, अगर वो बिल अगर मंजूर हो जाए तो इमरान खान की गवर्नमेंट को बड़ा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि साउथ एशिया में ऐसा बिल अभी तक कहीं से नहीं आया। वो बिल जो है उसका ड्राफ्ट जिस इंटरनेशनल मीडिया आउटफिट के लोगों ने देखा है वो बड़े हैरान होते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान ने ये बिल मंजूर करवा दिया तो उसको बड़ा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री में वो बिल फंसा हुआ है। ओके, और अब लॉ मिनिस्ट्री का ये अपना अमल होता है, पर लॉ मिनिस्ट्री से भी कोई कहता है वो जाहिर है दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। काशिफ भाई साहब, एक तो मैं चाहता हूँ दो मौजूद बात कर लें। क्या इमरान खान साहब मीडिया के हवाले से अपने दावों में सही साबित हो पाया नहीं हो पाया? पहले मैं चाहता हूँ इस पर हम बात कर लें, फिर उसके बाद मैंने बात करनी है कि जो मीर साहब ने कहा ना कि जनाब अब हर चैनल का अपना एक मिजाज है, लोगों को भी मालूम है, अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा, ओपन सीक्रेट है कि जनाब जियो का एक मिजाज है यार। तो क्या ये एक बहुत अनहोनी बात है? क्या हम ये एक बड़ी अलग केस स्टडी है? यानी मैं अमेरिका में गया यूएस इलेक्शंस कवर करने, पूरी दुनिया को पता है वहां पे भी फॉक्स का अलग एक मिजाज है, सीएनएन का अलग। सो इट इज समथिंग वेरी बैड, इट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल जनाब। लेकिन पहले खान साहब पे कमेंट कर लेते हैं, फिर इसमें आएंगे मीडिया हाउसेस वाले पे। काशिफ साहब याद मैं जरा एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। देखें, बहुत सी चीज़ों के प्रेशर्स तो हमें वसीम डायरेक्टली हम भुगतते भी है ना, क्योंकि जो पाबंदी में 6 महीने की लगी, एक दिन मेरा ख्याल था किसने लगवाई है, मीर साहब ने कहा नहीं इसने, याद होगा मीर साहब को ने कहा नहीं इन्होंने नहीं लगवाई, उसने लगवाई थी। ठीक है, और हमें सबका पता होता है कि ये कहाँ से आ रही है। हाँ। देखिए आपको मैं जब पिछली गवर्नमेंट में ले जाऊं कि मैं देखें पाकिस्तान में इसीलिए कहा था ये प्रेशर हमारे लिए कोई नए नहीं है। ये ना सोचे कोई कि ये प्रेशर आज मेरे पे है कल नहीं था। ARY पर FIR हुई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, दहशतगर्दी की FIR कटी थी। सलमान इकबाल का, साबिर शाकिर का, वैस तौहीद का नाम था, मेरा अल्लाह ने किया नाम नहीं उन्होंने डाला, मेरे प्रोग्राम का नाम डाल दिया उसमें। और गिरफ्तारियों की बात हो रही थी वहां पे, आपको इश्तिहार देखे खाली, ये प्रेशर्स ही है ना। जब फाइनेंशियल किसी को प्रेशर डालना हो, ARY को मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, 78 लाख रुपए के इश्तिहार मिले 5 साल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, जबकि जियो को मेरे ख्याल है 1.5-2 अरब से ऊपर के सिर्फ इश्तिहार टीवी चैनल को मिले थे। ये एक और किस्म का प्रेशर है जो हुकूमतें डालती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। वो प्रेशर चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे धमकी और धौंस की सूरत में हो, चाहे चैनल्स बंद करने की या गिरफ्तारियों की सूरत में, हर किस्म का प्रेशर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया को प्रेशर से आजाद काम करने का मौका और माहौल मिलना चाहिए, वो माहौल हमें नहीं मिलता। लेवल ऑफ प्रेशर कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं। इफ आई कैन फ्रेम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, पिछले 2 सालों में लेवल ऑफ प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है रिलेटिवली आपके ख्याल में? अगर प्रेशर होगा भी, एंकर्स पर प्रेशर उस तरह नहीं आता है। चैनल के मालकान पर ज्यादा प्रेशर डालता है, न्यूज पे ज्यादा प्रेशर जाता है। हम लोगों को प्रेशर अगर हो भी तो इदारों का प्रेशर ज्यादा होता है, पॉलिटिकल प्रेशर हम नहीं लेते। आई एम प्रीटी श्योर वसीम, आज तक आपके जहन में भी नहीं आया होगा कि मैं ये PTI गवर्नमेंट के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ ये बात करूं ना करूं, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। कभी हमने ये प्रेशर नहीं लिया, ना कभी इस तरह का प्रेशर महसूस किया होगा आपने। ये प्रेशर्स कुछ मखसूस प्रेशर्स हैं जो पिछले 15-20 साल से रहे हैं। वो प्रेशर्स हमेशा वो मखसूस प्रेशर पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं आपके ख्याल में? छोड़े जाने दें, ये बातें तो हम पिछले कितने सालों से करते आए हैं। ये जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, पाबंदी किसने लगवाई, खान साहब की हुकूमत को आपके ख्याल में इस सवाल है जो कुछ करना चाहिए था वो उन्होंने किया? देखिए, क्या गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, उनका कितना इख्तियार है, वो एक अलहदा बहस है। क्या ज्यादा करना चाहिए था? एब्सोल्युटली करना तो चाहिए। आपको पता है कि मीडिया के हालात क्या है, और खान साहब से ज्यादा कौन बेहतर जानता है। उन्होंने 22 साल की ऑपोजिशन तो इसी मीडिया के साथ, जिसका अभी आप वो साउंड चलाना चाह रहे हैं, वो इसी मीडिया के साथ उसकी पोजीशंस देखकर, उसकी टेंशंस देखकर, उसकी पाबंदियां देखकर, उसके ऊपर क्या प्रेशर्स होते हैं, सब देखकर वो यहां तक 22 साल उन्होंने पहुंचे हैं। हालांकि और ये भी खान साहब जानते हैं, खान साहब की पोजीशंस जो रही हैं माजी में मुख्तलिफ इशूज पर, वो तो अब बदली है ना आके। पहले तो उनको भी पता था कि कौन क्या कर रहा है। तो क्या हैज ही डन इनफ? आई डोंट थिंक ही हैज डन इनफ। मतीउल्लाह जान का जिक्र किया, मतीउल्लाह जान के उठाए जाने के बाद नोटिस लेना एक चीज है, लेकिन उसकी तय तक पहुंचना एक और चीज। हाँ, और उसके बाद भी जब एक इंटरव्यू उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े मासूमाना अंदाज में, बल्कि चले दिखा दें, मतीउल्लाह जान क्या गिरफ्तारी के हवाले से खान साहब से पूछा गया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुकूमत के सरबराह हैं,
तो उन्होंने कहा भाई हमने नहीं उठाया था, मैं अश्योर करता हूँ हमने नहीं उठाया था। कि क्या कहा उन्होंने, जरा देखिएगा। तो मुझे इनका किसी का भी आइडिया नहीं कि ये क्या हुआ। अच्छा, यानी मुझे नहीं समझ। एक पे मेरे ख्याल में मतीउल्लाह जान या किसी पे तो फौरी तौर पे मैंने, जब हमें पता चला, हमने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करवाई। नथिंग हैपेंड। नहीं, हमने वो वापस आ गया, यानी जब भी हुआ नोटिस लिया उसी वक्त वो रिट्रीव हो। पता तो लगे कौन लेकर गया था, वो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री को मैंने छोड़ा था। और मीडिया के हवाले से इमरान खान साहब मुख्तलिफ मौके पर क्या कुछ कहते रहे ये भी देखें, और फिर इख्तिदार में आने के बाद बाकायदा मीडिया से नाराज भी नजर आए और ये कहते नजर आए कि भाई ये क्या, ये चैनल वाले माइक लेके पहुंच जाते हैं कि महंगाई कम हुई है नहीं हुई। ज़ाहिर है जब आप किसी के आगे माइक करेंगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि महंगाई कम नहीं हुई, और फिर मीडिया वाले दिखाते हैं। ये दोनों तकाबुल भी देख लीजिएगा। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है और उसको फिर बूस्ट मिली सोशल मीडिया की वजह से। जो डिक्टेटर है, जो किसी सूरत इंफॉर्मेशन को आजाद नहीं होने देता, क्यों सारी मुसलमान दुनिया में इंफॉर्मेशन आजाद नहीं है? तीन चीजें तो हैं जो जमहूरियत को प्रॉप अप करती हैं: आजाद अदलिया, साफ और शफाफ इलेक्शन और आजादी राय। तो अगर इसमें से किसी को भी हाथ डालेंगे, तो अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके घर बैठे रहेंगे, इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देखता हूँ बड़ा प्लान किस्म करके चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई है, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा। अच्छा, अब मीर साहब मुझे आप ये बताइएगा, फिर मैं काशिफ से इस पे बात करूंगा। ये जो आपने जो बहस छेड़ी के जनाब, हर मीडिया हाउस का अपना अलग एक मिजाज है, तो क्या ये बहुत कोई अनहोनी बात है? इस तरह मैंने कहा कि हमें अमेरिका में भी तो पता है ना, वहाँ अमेरिका जैसे मुआशरे में भी कि जनाब ये CNN है, ये फॉक्स है, ये इसका मिजाज है, इसका मिजाज है, और ठीक है चल रहा है मामला। नहीं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक, इसी तरह का जो माहौल है वो इंडिया में भी है। हाँ। बरतानिया, इवन बरतानिया में है, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। हर चैनल की एक अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन ये आपने ये देखना है कि मसलन काशिफ साहब ने जिक्र किया, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में अरशद शरीफ साहब पे जो FIR दर्ज हुई थी, सही है, तो इनको याद होगा कि उस FIR के दर्ज होने पे जो PFUJ ने और प्रेस क्लब ने जो कमेटी बनाई थी, उसको हेड मैं कर रहा था। और मैंने जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में हम पूरा डेलीगेशन लेके गए। हमने वहां जाके उनके सामने कन्फ्रंट किया और हमने कहा कि ये आपने गलत FIR दर्ज की और आपको ये वापस लेनी होगी। तो चैनल्स की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो प्रेस फ्रीडम के इशूज़ हैं, जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, उस पर अमूमी तौर पे हमारे जो कुलीग्स हैं, ख्वाह वो एंकर्स हैं या वो रिपोर्टर्स हैं, हाँ, उनके दरमियान एक इत्तेफाक राय पाया जाता है। वो जो यूनिटी थी उसको तोड़ने की एक शौरी कोशिश की गई और मीडिया को तकसीम करने की कोशिश की गई, एंकर्स को एक दूसरे के साथ लड़ाने की कोशिश की गई। हाँ। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि जो अब आप ने इमरान खान साहब का जिक्र किया है, हाँ। तो इमरान खान साहब जो है वो तो खुद एतराफ़ करते हैं कि मैं तो मेरी तो पार्टी जो है उसको मीडिया ने उठाया है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके दौर में बहुत से जो चैनल्स हैं उन पर पाबंदियां लगी हैं। चैनल 24 पर तो 3 महीने तक पाबंदी लगी रही, वो कोर्ट के जरिए वो ख़त्म हुई है। इसी तरह और भी बहुत से चैनल्स हैं, उन पर भी इस तरह की पाबंदियां लगी गई हैं। तो ये हम जो है वो जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो अपोजिशन उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं हमेशा ये जो आज की अपोजिशन है मैं इसको याद करवाता हूँ कि जब शाहिद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के नवंबर 2017 में, तो इन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से इन्होंने तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हमें सकूते मीडिया कैंप लगाना पड़ा था, जिसमें ये शेख रशीद साहब भी आके तो हमारे साथ इज़हार यकजहती आप कह रहे हैं सबने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है जब मीडिया की इसमें लेकिन काशिफ ऐसा नहीं पता ना, आपने दौर में भी यही कुछ हो रहा था, मुस्लिम लीग के दौर में भी यही कुछ हो रहा था और आज भी हो रहा है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इन सब से आगे निकल गई। हाँ, मैं ये जरूर चाह रहा था कि आप लोग भी, यानी सर आपने तो जवाब दे दिया, मैं काशिफ साहब से ये पूछना चाह रहा था कि हम ये तो बात कर रहे हैं उमूमी कि सबने प्रेशर डाले, चूंकि ज़ाहिर प्रेशर से पाक तो कोई दौर नहीं था, लेकिन आप दोनों इस पर अपनी ओपिनियन जरूर दें कि आज का प्रेशर माजी की निस्बत कम है या ज़्यादा है, ताकि जरा क्लैरिटी तो है ना व्यूअर के ज़हन में कि उनके ख्याल में क्या है। तो काशिफ साहब इस बात से आप एग्री करते हैं कि तहरीक इंसाफ मामले में दोनों से आगे निकल गई है, जो मीर साहब का ख्याल है? नहीं जी, मेरा ख्याल है मैंने अच्छा। आज तक मैं ज़ात की बात करने लगा, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता। मेरे पे नाम डायरेक्टली देखिए 5 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हमने पैनामा किया, बहुत सारा कुछ किया, जो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। किसी ने डायरेक्टली मुझे आज तक फ़ोन करके नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको ये नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ोन आया ना, मुझे अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ोन आता है। उस टाइम मियाँ साहब नहीं मिलते थे, अब खान साहब नहीं मिलते हैं। 2 साल हो गए मेरी इमरान खान साहब से
ना मुलाकात, क्योंकि वो मैं अक्सर देखता हूँ वो बहुत से जर्नलिस्टों से मुलाकात करते हैं, एंकर जर्नलिस्टों से, लेकिन नहीं करते, मियां साहब भी नहीं करते। So that's how you have to deal with this. गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट कभी मुझे फोन करके मैं जात की बात करने लगा, मैं ये चैनल प्रेशर की बात नहीं करता, मैं ओके पॉइंट अगेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडिया एज अ होल, क्योंकि जाहिर हम एंकर्स की बात कर रहे हैं, अब जाहिर है अब फील्ड रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, टू बी फेयर वसीम, मैंने ये बात कही है कि मुझे नून लीग के दौर में भी कभी फोन नहीं आया। ये बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे कभी 3 अखबार में पीपल्स पार्टी हो, वहां पे हालांकि एक बात को याद होगा, मैं 4 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, मेरा प्रोग्राम खत्म, मुझे याद है, हां मुझे याद, पीपल्स पावर उस टाइम प्रेशर जरदारी साहब के प्रेशर पर, लेकिन मुझे कभी किसी ने फोन करके ये नहीं कहा कि जनाब आप ये कर सकते हैं, आप ज्यादती का, आप गलत कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ये फिर दोबारा बोल रहा हूं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की बात। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस पे कमेंट करें, क्योंकि जाहिर है आप सब लोग सिर्फ प्रोग्राम एंकर्स नहीं है, आप सब लोगों का एक्सपीरियंस इससे बहुत ज्यादा वसी रहा है। काशिफ साहब आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे, मुझे याद है न्यूज़ एंकरिंग करते थे, हम आपका एज ए रिपोर्टर पेपर लेते थे, आप फॉरेन ऑफिस कवर करते थे, आपने इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के साथ काम किया, आपने एयरबाई न्यूज़ के मामलात देखे, इंतजामी मामलात देखे बहुत हवाले। तो आप ये बताएं चैनल्स पर, ये तो हमने एंकर्स की बात करी ना, चैनल्स पर प्रेशर्स ये बहुत ज्यादा हो गए बतौर मजमूई। अभी तो आप कह रहे थे ना, मैं एंकर्स की बात कर रहे थे, एज ए चैनल बात करें ना, बतौर मीडिया इंडस्ट्री जिसमें जर्नलिस्ट भी आ जाए, डेस्क का बंदा भी आ जाए, फील्ड रिपोर्टर सब आ जाए जिसमें। देखिए चैनल्स पर प्रेशर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल्स पर प्रेशर नहीं है, लेकिन चैनल्स ने अपने आप को अलाइन भी कर लिया है, ये भी बात सच है। अलाइन क्या कर लिया उन्होंने, अपने आप को नथी कर लिया, या एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ये बात भी सच है। इस वक्त कुछ चैनल्स माउथ पीस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, कुछ है माउथ पीस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, ये भी हमारे मुल्क की रियलिटी है। प्रेशर्स हैं, प्रेशर्स तो अपनी जगह हैं, और वो प्रेशर इस बात पर भी होते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन कैसे डील करवाना चाहता है टीवी चैनल्स को, वो एक अलग प्रेशर है। लेकिन कुछ चीजें चैनल्स ने जानते बूझते फैसले किए हैं, जानते बूझते मीन ये विलफुल फैसले, हाँ हमने इनके साथ खड़े होना है, हमने इनको प्रमोट करना है, हमने इनकी बैंड बजानी है, ये फैसला भी चैनल्स ने किया है। बट बीइंग डेविल्स एडवोकेट काशिफ भाई साहब, अगर वो ये कहें कि जनाब ये हम माउथ पीस नहीं बने हुए किसी के, ये हमारी कन्विक्शन है, हम बिलीव करते हैं इस नैरेटिव पे, हम समझते हैं कि ये होगा तो मुल्क की बेहतरी होगी, इसलिए हम इस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा चैनल भी कहता है हम समझते हैं ये नैरेटिव है, इसको प्रमोट करना चाहिए जो कि मुल्क की बेहतरी, इसलिए हम खुल के बात कर रहे हैं। चैनल एक्स कहता है कि हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, और जमहूरियत असल में ये है जो कि इस वक्त है, बेहतर जमहूरियत है। पहले तो 2 खानदान हुक्मरान थे, बारी बारी आते थे, चोरियां करते थे, इसलिए आज जमहूरियत है। चैनल वाई कहता है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, और ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक बंदे को सेलेक्टेड ला के RTS बिठा के आप चोरी से इख्तिदार में ले आए, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। दोनों चैनल ये कह रहे हैं कि हम तो भाई उसूल के साथ हैं। मैं आपकी बात मान लेता अगर ये सारी चीजें 2018 के बाद शुरू होती, तो मैं ये आपकी बात मान लेता कि यार एक चैनल तो इस वजह से ये काम कर रहा है कि एक आदमी को सिलेक्ट करके जबरदस्ती पार्टियां बना के तोड़ फोड़ करके उसके साथ करके 2018 में उसकी हुकूमत बना दी गई है। इसलिए एक चैनल ने कहा क्योंकि मैं जमहूरियत के साथ हूं इसलिए मैं इस हुकूमत के खिलाफ हूंगा। ये डिवीजन मेरा भाई 2018 से पहले की है, जब इमरान खान हुकूमत में नहीं था, जब कोई और हुकूमत में था और वो स्याह करते थे तो ये स्याह को सफेद करते हैं। हम दूसरे चैनल हैं जो सफेद को स्याह करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये डिवीजन डेमोक्रेसी बेस्ड डिवीजन नहीं है। देखिए मैं अक्सर इस डिवीजन की बुनियाद क्या है? ये आप कह रहे हैं मगरिब में डिवीजन की बुनियाद है उसूल, प्रिंसिपल। पाकिस्तान में डिवीजन की बुनियाद क्या है? मेरा तो ख्याल है पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। ओके मीर साहब, क्या आपका भी ख्याल है? सियासी जमातों के साथ एक चीज इसमें जी 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 ये अक्सर मैं सुनता रहता हूं बहुत से लोगों का अब ये ख्याल है जनाब आप पॉलिटिकल पार्टीज पर तनकीद करते हैं तो आप एंटी डेमोक्रेसी हो गए, आप ये करेंगे तो आप तो जनाब हैं ये। नहीं सर, देखिए मसला ये है जमहूरियत की क्वालिटी बेहतर करने की लड़ाई इस मुल्क में है, मेरा ख्याल है ये है और रहेगी। दैट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू इंप्रूव। डेमोक्रेट्स ये लड़ाई पॉलिटिशियन वर्सेस फौज की जब आएगी तो आई एम स्टैंडिंग विद पॉलिटिशियन एंड डेमोक्रेसी, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी ओनली देन द डिबेट चेंजेस। इट्स नॉट अबाउट जो भी है चलने दो, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। जी मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, विजन फॉर पाकिस्तान मीडिया के लिए कैसा रहा ये साल, कैसा रहेगा अगला साल? काशिफ अब्बासी और हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, दो बड़े प्रोग्रामों के एंकर पर्सन, और हमारे मासूमाना सवाल ब्रेक के बाद जारी रखते हैं। विजन फॉर पाकिस्तान में खुश आमदेद। पाकिस्तानी मीडिया के लिए साल 2020 कैसा रहा? मीर साहब आए तरह मीडिया पोलराइजेशन पर आए, मतलब कि ये इसकी बुनियाद आपके ख्याल में क्या है, इसकी वजूहत आपके ख्याल में क्या है? काशिफ साहब ने अपना ओपिनियन दिया इस पर। देखिए मैं पहले तो ये कहूँगा कि ये जो पोलराइजेशन है ये अभी से नहीं है, ये बड़े अरसे से है। मैं आपको एक पुरानी मिसाल देता हूँ। जब अभी पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं आए थे तो
जनरल ज़िया-उल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सबसे पहले उनके खिलाफ तहरीक चलाई। MRD बहुत बाद में बनी थी, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने ज़िया-उल हक के खिलाफ तहरीक जो है ये 81-82 में आके शुरू की थी। लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है, जब एक अखबार को बंद किया गया तो निसार उस्मानी साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से PFUJ ने गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, और जब PFUJ जो है उसकी तहरीक में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियन शामिल हो गई, तो फिर जनरल ज़िया-उल हक ने काम किया, उसने PFUJ के अंदर एक और ग्रुप बना दिया, और जो प्रेस ट्रस्ट के अखबारात थे उन अखबारात में से अपनी मर्जी के बंदे निकाले और उन्होंने एक पैरेलल PFUJ बना दी। तो इस तरह मीडिया को तकसीम किया गया। तो ये जो तकसीम है ना, जो आप जिसको आप पोलराइजेशन कह रहे हैं, ये कोई नई नहीं है। इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें जो पोलराइजेशन है ये बड़ी वाज़ेह है। हाँ, कुछ लोगों को प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, कुछ लोगों को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है उनके बारे में कहा जाता है ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट उनके बारे में कहा जाता है ये पैट्रियट्स हैं। ये एक तकसीम बना दी गई है। ये तकसीम किसी ने शौरी तौर पर बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन ये तकसीम बन गई है जो कि ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, मेरे वो भी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग मोहब्बत करते हैं। तो ये जो तकसीम की गई है ना, इसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को है और इसका नुकसान पाकिस्तान को है। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर दौर में जो सही समझते हैं हम वो करते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है, ये जब तक अपनी पार्टियों में ये जमहूरियत नहीं लेके आएंगे और ये अकाउंटेबल नहीं होंगे अपने कारकुन के सामने, तो ये यहाँ पे मामला ठीक नहीं होगा। जो हमारी जो मीडिया की फ्रीडम है ना, सही है, मीडिया की आज़ादी जो है ये मशरूत है, इट इज़ कंडीशनल विद द फ्रीडम ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। जब तक हमारी पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी मजबूत नहीं होगी, पाकिस्तान में हम मीडिया की फ्रीडम को महफूज नहीं रख सकते। काशिफ साहब कुछ ऐड करना मीडिया जो है वो इसी तरह प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगा। ओके, काशिफ में वांट टू ऐड सब। जी जी जी। मैं मीर साहब से बसत एहतराम, मैं मीर साहब ने जो डिवीजन की है ना मीडिया के अंदर पोलराइजेशन की, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की है। मेरा ये मानना है मीर साहब, ठीक है गलत बहस है। आई कांट इमेजिन कि अगर मेरा चैनल फैसला भी कर ले कि उसने मार्शल लॉ को सपोर्ट करना, मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं, मेरे खमीर में नहीं है। आई कांट इमेजिन वसीम बादामी इसी चैनल में बैठता है। प्रो डेमोक्रेसी है, मैं मानता हूं इस चीज को, जानता हूं और मानता हूं कि ये प्रो डेमोक्रेसी है। नहीं करेगा, किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगा जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। ना मैं करूंगा जो डेमोक्रेसी के खिलाफ। मीर साहब, मेरा ये मानना है कि ये जो प्रो डेमोक्रेसी और एंटी डेमोक्रेसी की बात है ना, कुछ लोग होंगे हमारे अंदर जो शायद ये मानते होंगे हाँ फौज आ जाए ठीक है, उनका कंट्रोल वगैरह वगैरह। अक्सरियत नहीं मानती इस चीज को, जर्नलिस्टों में अक्सरियत नहीं मानती। मैं चैनल पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नलिस्ट, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन ये जो तकसीम सर पॉलिटिकल पार्टीज की लाइन पर, वो आपने उसकी तरफ इशारा नहीं किया। हाँ। कि ज्यादा बड़ी तकसीम 2018 से पहले हो गई थी, जो कि डिवाइड था पॉलिटिकल पार्टीज की लाइन पर। अगर कोई सवाल पॉलिटिकल उठेगा, चैनल ये देखते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं, उसको बचाना कैसे है या उसको दूसरे को फंसाना कैसे। ये है अक्सर मीर साहब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो काशिफ भाई साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका ख्याल है कि तफरीक जो है उसकी बुनियाद है प्रो या एंटी एस्टैब्लिशमेंट। वो कहते हैं सियासी तफरीक बुनियाद है। एक इस चैनल सियासी एस्टैब्लिशमेंट भी है, देखिए, लेकिन बुनियादी, लेकिन बेसिक जो है वो सियासी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। लेकिन बुनियादी तकसीम हमारे अंदर जो डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको तकसीम नजर आती है वो पॉलिटिकल लाइंस पर। ओके ठीक है, इसमें कमेंट करें कि वो समझते हैं जनाब डे टू डे तफरीक पॉलिटिकल बुनियादों पर है। नहीं, देखिए ना, अब जो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या जो पार्टी कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, जब आप उस पार्टी पर या उस पार्टी की हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो उस पार्टी के सपोर्टर कहते हैं जी ये तो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं आप, हालांकि हम तो उस पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं। तो उस पार्टी की लीडरशिप जो है वो खुद ही अपने आप को जब फौज का तर्जुमान डिक्लेयर कर देती है तो फिर उसमें हमारा तो कसूर नहीं है, और हमें फिर वो कहते हैं जी आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और आप फौज के दुश्मन हैं। हालांकि हम भी फौज का उतना ही एहतराम करते हैं जितना दूसरे करते हैं। और फिर जो पार्टी, जिस पार्टी का लीडर जो है वो फौज की सियासत में मुदाखलत पे तनकीद कर रहा होता है, अगर आप उसकी तईद कर देते हैं तो कहते हैं जी ये तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उसको सियासी बुनियाद पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जी ये दरअसल प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तकसीम नहीं है, तो जब आप उसकी बॉटम में जाएंगे ना,
उसकी जब तय में जाएंगे तो वहां पे भी आपको वही चीज मिलेगी कि जिस पार्टी को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं वो पार्टी अपने डिफेंस में कहती है ओह दरअसल हम क्योंकि फौज के साथ हैं तो इसलिए आपकी तनकीद हम पे नहीं फौज पे है। लिहाजा ये पार्टियां जो हैं वो खुद ब खुद अपने आप को अलाइन करती है और उसकी वजह से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी प्रो हो जाती है और कभी एंटी हो जाती है। मैंने इसको वाइंड अप करना है। हाँ काशिफ आप इस पे ऐड कर लें, मेरा खाली एक कमेंट ले लें कि आप अपने जवाब में ये चीज ऐड कर लें कि आपका क्या ख्याल है अगर कुछ दोस्त हैं, एक दोस्त है जो पार्टी एक्स को सपोर्ट करता है और वो पार्टी एक्स आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, कल को एस्टेब्लिशमेंट उस पार्टी एक्स के खिलाफ हो जाए तो ये दोस्त जो है ये आज भी पार्टी एक्स को सपोर्ट करेगा या कल जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी उसको सपोर्ट करेगा? तो उससे पता चलेगा ना कि असल में मामला है क्या पार्टी की तरफ है लोग या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। आप ऐड करते हैं फिर काशिफ साहब इस पे फिर वाइंड अप करते हैं। जी जी एक बात मैं ऐड कर दूं। जी 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 देखें ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये जिस केस में इनको डिस्क्वालीफाई किया है वो जो लंदन की जायदादों का केस है, हाँ ठीक है ना। अब 1997 में तो मैं एक अखबार में था, उस वक्त तो पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स का वजूद ही नहीं था। ठीक है। उस वक्त जब मैंने इस इशू पे कुछ लिखा और सवाल उठाए थे, कोई मैंने किसी के बारे में फैसला नहीं दिया था, सवाल किया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब नाराज हो गए थे। लिहाजा जब ये केस दोबारा 2016-17 में दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं ये बार बार कहता था कि भाई मैंने तो इस इशू पे 1997 में भी बात की थी, तो ये दोबारा केस आ गया है, लिहाजा इस पे मेरा ये एक मौक़िफ़ है। तो उस वक्त जो नून लीग है वो कहती थी कि जनाब आप जमहूरियत के दुश्मनों के साथ मिल गए हैं। हालांकि 1997 में जो नून लीग है वो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी। 1997 के इलेक्शन में जो धांधली की गई वो नून लीग के हक में की गई। सही, और सही। 2018 में अब नून लीग कहती है जनाब कि हमारे खिलाफ धांधली की। ठीक है, ठीक, तो सही। इसमें अब आप अपने मुझे बताएं कि अगर आप मेरी जगह पे होंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये पार्टियां जो हैं ये कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाती हैं, कभी उसके खिलाफ हो जाती हैं, और हम अगर इन पे तनकीद करें तो हम कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, कभी प्रो। काशिफ साहब फिर जरा मैंने बस एक और एंगल लेके वाइंड अप करना है। एक चीज है, सिर्फ देखिए ये इल्जाम के कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट या आप एंटी पाकिस्तान, ये तो इल्जामात है ना सर, और ये लगते रहे हैं, आई एम श्योर लगते रहेंगे आगे भी, ये कोई नई चीज नहीं है और मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा इसकी डिस्टिंक्शन मैं ऐसे करता हूं प्रो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, कि मुझे लगता है मेजॉरिटी जर्नलिस्ट 90-95% एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और वो प्रो डेमोक्रेसी है, इस वजह से वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट। उनका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, चाहे वो इस चैनल पे बैठे, मेरे चैनल पे बैठे या आपके चैनल पे बैठे। 95%, 98% लोग ये बात करेंगे, ये जिससे आप पूछेंगे ये कहेगा। मेरा मानना ये सर, देखें मैं आपको और पीछे ले जाता हूं, आप कहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सही है, उस पूरी गवर्नमेंट के दौरान एआर भाई के बारे में कहा जाता था प्रो पीपल्स पार्टी। मैं वो आदमी था जिसके ऊपर पाबंदी को मेरे पे इल्जाम था कि पीपल्स पार्टी पर तनकीद बड़ी करता। लेकिन आपका चैनल मीर साहब उस वक्त एंटी पीपल्स पार्टी, इस हद तक एंटी पीपल्स पार्टी था कि वो हुकूमत गिराने के चक्कर में गजब कहानियां और खुल के अगर बात करनी है, हाँ जी जी जी, अजब करप्शन की गजब करप्शन की अजब कहानियां जो है वो जो चला रहे थे वो तो अब जियो में नहीं है ना सर। ये भी आप जानते हैं चैनल की कुछ पॉलिसियां होती हैं 10 बजे और किस टाइम क्या पॉलिसी होती है वो भी छोड़ चले, मैं नहीं जाता, इसको जरा एडिट कर लीजिए। ये तकसीम थी सर 2008 से 13 के दरमियान, प्रो पीपल्स पार्टी प्रो पीएमएलएन। 2013 का इलेक्शन, वसीम बदामी मेरे चैनल पे बैठा है, उसको पता है कि उस वक्त से तकसीम शुरू हो गई थी, प्रो पीएमएलएन, प्रो पीटीआई, प्रो फलाना, प्रो ढिमकाना। पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, तकसीम प्रो पीपल्स पार्टी और नून से हट के प्रो पीटीआई, प्रो पीएमएलएन चली गई। लेकिन मैं पिछले 12 साल का आपको पॉलिटिकल प्रोफाइल दे रहा हूं। ओके, चैनल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया, एस्टैब्लिशमेंट का ज्यादा एक्टिव रोल पिछले 3-4 साल में हमें नजर आया। 2014 से बिहाइंड द सीन तो उनका रोल 70 साल से, अगर कोई ये कहे कि 70 साल से उनका रोल नहीं है, वो तो है 70 साल से, लेकिन अलाइनमेंट सियासी है ज्यादा। राइट सर, मैं एक ब्रेक लेता हूं, जरा सी ये डिस्कशन, और फिर आखिर में ये भी कि ये तो हम सियासत की बात कर रहे हैं ना, लेकिन सियासत के अलावा भी बतौर मजमूई आप लोगों के ख्याल में मीडिया का किरदार कैसा रहा है अवेयरनेस फैलाने में और बाकी चीज़ों में? ज़रा इस बहस को कंक्लूड करते हैं हम इस ब्रेक के बाद। रैम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ के दो मशहूर मारूफ प्रोग्राम के एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स मीडिया पर्सनालिटीज़, और हम बात कर रहे हैं मीडिया का किरदार 2020 में कैसा रहा।
अच्छा, अब जरा वाइंड अप करते हुए मीर साहब, अब जरा सियासी सारी बातें हो गई, जाते जाते आप दोनों इस पर कमेंट कर दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू आबिद मीर साहब। आपके साथ भी होता होगा, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप लोग ये सियासत वगैरह की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन भाई और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो भाई ये सोसाइटी में शऊर उजागर करना, ये करना वो करना, उस सब फ्रंट में आपके ख्याल में मीडिया का किरदार कैसा रहा? मसलन कोरोना पैंडेमिक की सबसे बड़ी खबर रही ज़ाहिर है 2020 की, उस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से मीडिया कितना कामयाब या नाकाम रहा आपके ख्याल में हामिद मीर साहब? जहाँ तक कोरोना वायरस का मामला है तो इस पर तो NCOC वाले जो हैं वो खुद कहते हैं कि इसमें मीडिया जो है उसका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो एक पिछले दिनों एक ब्रीफिंग थी NCOC में, उसमें मेरा ख्याल है काशिफ साहब भी थे, और फिर उन्होंने वहाँ पे वसीम बदामी साहब हमें कुछ मेडल्स भी दिए थे। अरे वाह, कि मीडिया का बड़ा रोल है कोरोना वायरस के खिलाफ। अच्छा, तो NCOC अगर मीडिया के किरदार को एक्नॉलेज कर रही है तो थोड़ा सा आप भी कर लें। लेकिन जहाँ तक आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का इस वक्त जो एक बहुत बड़ा किरदार बनता है वो ये है कि मीडिया जो है आम पब्लिक और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनको एजुकेट करे कि सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया में फ़र्क क्या है। और सोशल मीडिया जो है वो किसी के सामने आंसरेबल नहीं है, रेगुलर मीडिया लोगों के सामने आंसरेबल है। लिहाजा रेगुलर मीडिया जो है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे लोग एक गंदगी मचाई हुई है और गाली गलौज का एक यहाँ पे कल्चर रवाज पा रहा है, तो इसको डिस्करेज करने के लिए आपको रेगुलर मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। काशिफ साहब, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है मीडिया पूरा अपनी, या बस ठीक ही है, बस गुजारा है? क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पॉलिटिकल है, लोग सियासत ज़्यादा देखना चाहते हैं, गेम रेटिंग्स की है। यार मैं यहाँ पर अगर प्राइम टाइम में पोलियो की कैंपेन चलाऊंगा, देखनी किसी ने नहीं, वो मीर साहब की तरफ चले जाएंगे कि यार मीर साहब सियासी बहस करें, जब देखिए आज सियासी एक तो हमारा व्यूअर इस किस्म का है, वो देखना जो चीज़ चाहता है। दूसरा, हमारी पॉलिटिक्स इतनी वाइब्रेंट है, इतनी रोज़ नई खबरें हैं कि आपके पास शायद सांस लेने की फुर्सत नहीं कि आप किसी और सोशल इशू पे बात कर सकें। मजीद होना चाहिए कुछ, शायद कोई एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दें जिसमें ये काम किया जा सके। क्या ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत से इश्यूज हैं जिस पे अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन वो ताली दोनों हाथों से ही बजेगी ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, जो कि और बेहतर तरीके से पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में था जहां पर जो है वो जनाब मुझे बड़े स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया गया, एक सेमिनार में था कि साहब देखिए पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने पिछले एक साल में पॉलिटिकल हवालों से गुफ्तगू को इतना परसेंटेज दिया और हेल्थ के हवाले से इतना परसेंटेज दिया है। तो मैंने वहाँ एक सवाल कर लिया, मैंने कहा यार मैंने पिछले एक साल में ये वाले प्रोग्राम किए जो सियासी हवाले से बड़ा ज़बरदस्त गर्मा गर्म था, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखे? सब ने हाथ खड़े कर दिए। और फिर मैंने कहा कि भाई आप लोग क्या कह रहे हैं कि हेल्थ के हवाले से हमने बात नहीं की या ये वो। तो मैंने ये 2-3 प्रोग्राम किए थे बड़े एकेडमिक, बड़ी रिसर्च करके, एक हेल्थ पे किया था, एक फॉरेन इशूज़ पे, वो किसने देखे? तो किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं किया। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को देखना भी नहीं है अगर, तो ये मतलब मिर्च मसाला वाला और पॉलिटिकल डिबेट लोग भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। हाँ भाई, लोग, मेरे हाथ में रिमोट है, वसीम साहब आप प्रोग्राम करेंगे बोरिंग सा किसी पोलियो कैंपेन पे, किसी हेल्थ इशू पे, किसी एजुकेशन के शो, जो बोरिंग है ना, खुश सब्जेक्ट है, तो मैं आगे चला जाऊंगा कि 11 बजे और कौन कर रहा है, मैं कोई और मजे का प्रोग्राम देख लूंगा, को मसाला की जो लड़ाई हो रही हो कि फिरदौस आशिक अवान साहब बैठी हो, दूसरी तरफ तलवारें निकली हो, तो दैट्स व्हाट वी वांट टू वॉच। हम में से 100 में से 2 लोगों का ख्याल है नहीं आपको हेल्थ पे प्रोग्राम करना चाहिए, देखते वो 2 भी नहीं है। मीर साहब, फाइनल वर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2021 बेहतर होगा 2020 से? आखिरी जवाब दे दें मीडिया के लिए। अल्लाह करे कि 2021 जो है वो 2020 से ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन इसके लिए मीडिया में हमें यूनिटी की जरूरत है। मीर साहब, पिछले साल में इन्हीं दिनों में आपसे बात कर रहा था मीडिया के हवाले से, आपने मुझे कहा था एक लतीफ़ा सुनाओ, मैंने कहा सुनाओ, आप सुनाइए। तो आपने कहा था कि वो मीडिया पाकिस्तान में जो है ना बहुत आज़ाद हुआ है, तो फिर मेरी भी हंसी निकल गई थी। ये लतीफ़ा आज भी बरकरार है या आउटडेट हो गया इस साल के लिए? बिल्कुल बरकरार है। जो प्रेशर है, देखिए एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि पहले जो है ना मुस्लिम लीग नून के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो प्रेशर्स होते थे ना, वो हमें पता होता था ये प्रेशर कौन डाल रहा है। ठीक है। इमरान खान की गवर्नमेंट का कमाल यह है कि पता ही नहीं चलता कि प्रेशर कौन डाल रहा है, कोई ऑन ही नहीं करता प्रेशर को। कैसी कैसी फेरते हैं, लेकिन इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि कोई ऑन नहीं करता कि भाई ये मैं करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, काशिफ भाई साहब, हामिद मीर साहब। मैं इसी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह करे 2021 आज़ादी इज़हार राय के हवाले से निस्बतन बेहतर साल हो। राय किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस राय पर दबाव नहीं होना चाहिए। फिर लोगों
को आज़ादी है, सबको आज़ादी है कि उस राय से कम्प्लीटली एग्री करें या कम्प्लीटली डिसएग्री करें। एक बात और दूसरा है कि राय से इख्तलाफ बिल्कुल अगर आपको है तो करना चाहिए, लेकिन उसको फिर इख्तलाफ की हद तक ही रखना चाहिए। उसको झगड़े, उसके नतीजे में किसी को बोलना ये तो गुस्ताख है, ये तो गद्दार है, इसने पैसे खाली इसलिए कर लिए। आई होप कि इख्तलाफ राय रहे, ये तो हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ की हद तक की बात रहे और बग़ैर शवाहिद के लोगों को लेबल कर देने का सिलसिला 2021 में कुछ कम हो। पता नहीं, मैं सवाल ज़्यादा पुरुमीद तो फ्रैंकली नहीं हूँ, लेकिन दुआ ज़रूर है। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।